हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व, इनर्शिया क्या होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है। जड़त्व है क्या, इस बात को समझेंगे कि हमको जड़त्व से मतलब क्या होता है। देखिए, जड़त्व का मतलब होता है, जड़त्व शब्द की जो उत्पत्ति होती है जड़ता से होती है। किससे होती है? जड़ता। जड़ता का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, अपरिवर्तनीय। मतलब जिसको बदला ना जाए, बदलता नहीं, अपरिवर्तनीय। ठीक। जड़ता का मतलब होता है स्थिर, या क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तन, अपरिवर्तन मतलब जड़त्व तो क्या है? स्थिर का मतलब, जड़ता का मतलब होता है स्थिर। ठीक। जड़त्व तो क्या है? गैलीलियो ने एक जड़त्व शब्द का नाम दिया। जड़त्व का मतलब होता है जो वस्तु जैसे है वैसे ही रहने का प्रयास करती है। जैसे बल, आपने क्या पढ़ा था? बल की परिभाषा क्या दिए थे, पीछे पढ़े थे? बल वह है कारक है जो किसी वस्तु की गति की अवस्था या विरामावस्था में लाने का क्या करता है? प्रयास कर। मतलब वस्तु की स्थिति, अवस्था, आकृति परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तित करता है। बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का क्या करता था? प्रयास करता है। जड़त्व क्या है? जैसे समझिए, आप बस में चल रहे हैं, बस में बैठे हैं और बस स्पीड से चल रहा है। अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। अनुभव किए होंगे कि बस के रुकने के कारण अचानक हम किधर गिर जाते हैं? आगे की तरफ। या आप बस में खड़े हैं और अचानक बस चल दिया तो किधर गिर जाते हैं? पीछे की तरफ। कभी यह सोचें क्यों होता है? इसका कारण है जड़त्व। कारण क्या है? जड़त्व। जड़त्व क्या है? कोई वस्तु जैसे है वैसे ही रहने का प्रयास करती है। मतलब कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुके रहने का प्रयास करती है, और चल रही है तो चलते ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और जब तक ब्रेक नहीं मारेंगे तब तक साइकिल रुकेगी नहीं। अब कह देंगे पॉडल मारना छोड़ देंगे तो रुक जाएगी। तो अभी भी कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। घर्षण बल ना रहता तो एक बार साइकिल चला के छोड़ देते, पाकिस्तान में पहुंच जाते। कहां पहुंच जाते? पाकिस्तान में। किसके कारण? घर्षण बल के कारण क्या हो जाती है? साइकिल रुक जाती है। तो कोई भी वस्तु जैसे है वैसे ही रहने का क्या करती है? जड़त्व क्या का? जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलते रहने का प्रयास करती है, और रुकी है तो रुके रहने का प्रयास करती है। अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मूल रूप समझिए, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ठीक। मतलब देखिए यहां पे लिखे है परिभाषा, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपने गति की अवस्था या रुके हो रहने की अवस्था, विरामावस्था में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। कोई अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करना क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जड़त्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। दूसरा, विराम का जड़त्व। तीसरा, दिशा का जड़त्व। देखिए, ठीक, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये 3 तरह का जड़त्व होता है। जैसे समझिए, चलती हुई बस के अचानक रुकने के कारण, किसी कारण? चलती हुई वस्तु के अचानक, चलती हुई बस के या ट्रेन के अचानक रुक जाने। जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक ही बार ब्रेक मारते हैं तो किधर गिर जाते हैं? आगे की तरफ। क्यों गिरते हैं? ठीक, देखिएगा, देखिए गति का जड़त्व तो क्या है? वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण
जो, ठीक, वस्तु का वह गुण, ध्यान दीजिएगा, वस्तु का वह गुण जो अपने एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जड़त्व का मतलब क्या करना है, अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करना है, विरोध करना। तो वस्तु का वह गुण जिस कारण, वस्तु का वह गुण जिस कारण वस्तु अपने एक समान गति का, मतलब जिस कारण अपने कौन सा, अपनी गति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती। गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। क्या कहलाता है, गति का जड़त्व कहलाता है। विरोध करती है, अपने गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जैसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बताए हैं, उदाहरण की चलती हुई बस में, चलती बस के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। बैठे यात्री क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, कभी देखिएगा आप ध्यान से, चलती हुई ट्रेन से उतरिए या बस से उतरिए, अगर चल रही है ट्रेन, अगर उसकी दिशा में चलते हैं तो कुछ दूर दौड़ते हैं, अगर उल्टा उतरते हैं तुरंत क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। या ट्रेन चलती हुई ट्रेन से कूदते हैं तो दांत मुंह सब टूट जाता है। ठीक, या उसी की दिशा में कूदते हैं। क्यों ऐसा होता है, देखिएगा क्यों होता है। जब ट्रेन चल रही होती है या बस चल रही होती है, तो ट्रेन तो चल रही है, बस चल रही है, ब्रेक लगाते हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो किस पे ब्रेक लगाया, गाड़ी पे ब्रेक लगाया, उसके चक्के पे ब्रेक लगा कर रोक दिया, बाएं बॉल लगा के उसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। लेकिन आपका शरीर जड़त्व के अनुसार, आपका शरीर अगर बैठे हैं तो चल रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी चल रही है तो गति कर रही है, आपका शरीर भी गति कर रहा है, तो शरीर पे तो कोई ब्रेक नहीं लगाए, तो शरीर आपका चलते ही रहने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। जड़त्व क्या कहता है, अगर चल रहे हैं तो चलते ही रहने का क्या करेंगे, प्रयास करें, तो चलते ही रहेगा। और कुछ दूर तक आगे की ओर क्या हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं। समझ में आ रहा है, आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक, मतलब कोई वस्तु अपने गति में होने वाले, किसमें होने वाले, गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। जैसे हम ट्रेन से अचानक उतरते हैं या बस से, चलती हुई बस से अचानक उतरते हैं, तो हमारा शरीर, बस चल रही है और हमारा शरीर भी क्या हो रहा है, गतिमान है, तो उतरते हैं तो कुछ दूर तक दौड़ते रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा शरीर उसी अवस्था में बनाए रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो वस्तु का वह गुण जो अपने गति में होने वाले परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, मतलब गति में है तो गति में ही रहने का प्रयास करे, उसे हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। आते हैं विराम का जड़त्व। कौन सा जड़त्व, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, अचानक देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम खड़े हैं, बस में खड़े हैं, अचानक बस चल दिया तो किधर की तरफ गिर जाते हैं, पीछे की तरफ। क्यों गिर जाते हैं, देखिएगा, बस खड़ी थी, बस किस अवस्था में थी, बस जब खड़ी थी तो बस विरामावस्था में थी। बस किस अवस्था में थी, विरामावस्था में। और हम भी विरामावस्था में, दोनों रुके हुए थे। हमने बाएं बल किस पे लगाया, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर लगाया, बाएं बल चक्के पे लगा के बस को क्या कर दिया, गतिमान कर दिया। लेकिन हमारा शरीर कहेगा कि हम जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का क्या करेगा, प्रयास करें, तो हमारा शरीर वैसे ही रह जाता है। बस क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, और हम पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ठीक, मतलब वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, वस्तु का वह गुण जिस कारण अपनी
गति में अपनी विराम में, सॉरी किसमें, विरामावस्था, कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक, वस्तु का वह गुण जो अपने विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, रुकी है तो रुके ही रहने क्या कहती है, चाहती है। गति का क्या करती है, विरोध करती है। गति का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप आम मारे हैं, आम, ठीक, देखिए आम की जो डाली है, जब उसको हिलाते हैं हम ऐसे तो आम गिर जाता है, उसमें भी इनर्शिया है। कौन सा इनर्शिया है, रेस्ट, विराम का जरूरत। जैसे देखिए आम की डाली को जब हम हिलाते हैं ऐसे, आम की डाली को जब हम हिलाते हैं ऐसे, तो पहले देखिए आम की जो डाली है और आम है दोनों किस अवस्था में, विरामावस्था में। जब हम डाली को हिलाते हैं तो डाली में बाएं बल लगा के डाली को क्या करते हैं, गति की अवस्था में ला देते हैं। और आम कहता है कि हम विरामावस्था में हैं तो विरामावस्था में ही रहेंगे, और आम वहीं रुक जाता है और डाली आगे बढ़ जाती है और आम क्या हो जाता है, टूट के किधर आ जाता है, गिर जाता है। ये किसका कारण है, विराम का जरूरत। किसका जरूरत है, विराम का जरूरत। ठीक, मतलब हम बस के अचानक चलने से, किसके चलने से, देखिएगा बस के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री ठीक पीछे की ओर, किधर, पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो कि खड़ा यात्री गिरेगा, कोई जरूरी तो नहीं। ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन में जब बैठते हैं और अचानक जब ट्रेन चलती है तो किधर की तरफ झुक जाते हैं, और खा रहेंगे तो ज्यादा झुक के गिरेंगे, अब बैठे रहेंगे तो कम गिरेंगे। मतलब अपने गति का क्या करती है, अपने विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। एक बार समझिए विराम का जरूरत किसे कहते हैं। देखिए हम बैठे हैं, गाड़ी भी रुकी है और हम भी रुके हैं, दोनों किस अवस्था में, विरामावस्था। तो हम विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहने का क्या करेंगे, प्रयास करें, जब तक कि बाएं बल न लगाया जाए। तो स्लेटर किस पे लगाए हैं, गाड़ी पे। गाड़ी चल दी और हमारा शरीर वैसे ही वहीं रहने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ जाती है और हम पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, जो पीछे की तरफ जहां हम रहते हैं वहीं रुक जाते हैं, और गाड़ी क्या हो जाती है आगे। तो हमको महसूस होता है हम किधर गिर गए, पीछे की ओर गिर गए। समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं हम क्या, विराम का जरूरत। ठीक, कौन सा जरूरत कहते हैं, विराम का जरूरत। और ये क्या है, गति का जरूरत। ठीक है, अब आते हैं दिशा का जरूरत। दिशा का जरूरत, ठीक, दिशा का जरूरत किसे कहते हैं, उसको चलिए देखिए। अब हम लोग देखेंगे दिशा का जरूरत। कौन सा जरूरत, तो दिशा का जरूरत। दिशा का जरूरत में क्या देखेंगे, दिशा का जरूरत तो क्या है कि वस्तु का वह, देखिए समझिए, जैसे आप बस में बैठे हैं, या देखिए किसी मोड़ पे अचानक ड्राइवर ने किधर मोड़ता है, बाएं तरफ मोड़ता है। किधर मोड़ता है, बाएं तरफ मोड़ता है तो किधर झुक जाते हैं आप, दाएं तरफ। और दाएं तरफ मुड़ता है तो किधर झुक जाते हैं, बाएं तरफ। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक। या वर्गाकार मोड़ पे अगर खूब तेज मोड़ता है, कैसे, क्यों होता है यार। दिशा का जरूरत क्या है, वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। किसे परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। उसे हम क्या कहते हैं, दिशा का जरूरत। कैसे, जैसे समझिए, जैसे टायर देखें, टायर, साइकिल का टायर, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके, साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके साइकिल को चलाइए खूब तेज, और साइकिल के रिंग पर पानी गिराइए, क्या होता है, पानी पीछे फेंकता है ना। क्यों, क्योंकि वो साइकिल का जो पहिया गोल घूम रहा है, तो वो भी कहता है क्या कि पानी भी हम गोल की दिशा में घूमेंगे और जाता है। इसीलिए साइकिल या मोटरसाइकिल में मडगार्ड लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, मडगार्ड लगाया जाता है। मडगार्ड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि साइकिल के साथ साथ जो कीचड़ है वो ऊपर न आए, कीचड़ के साथ साथ क्या है, ऊपर न आए, ठीक। अब देखिएगा, आप
ध्यान दीजिएगा, देखे होंगे धार तेज करते हैं चाकू में या किसी चाकू में या कटर मशीन से काटते हैं, जब छड़ को काटते हैं तो जितना तेजी से चलता है उतनी तेजी से आग किधर की तरफ फेंकता है, पीछे की तरफ। ठीक, ये कौन सा जड़त्व है? दिशा का जड़त्व। तो दिशा का जड़त्व किसे कहेंगे? वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जो अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिए, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि कोई अगर वर्गाकार मोड़ पर मुड़ता है, ठीक, बस तेज गति से चलती हुई बस अचानक वर्गाकार मोड़ पे मुड़ती है तो मोड़ के केंद्र से किधर की ओर झुक जाते हैं? बाहर की ओर। किधर की तरफ? बाहर। अगर चल रही है, कैसे चल रही है? ऐसे कैसे होता है? क्यों होता है? देखिए, सीधे चल रही है बस, सीधे चल रही है, हम भी सीधे चल रहे हैं, तो दोनों हम सीधे ही चलने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ड्राइवर ने बाएं बल किस पे लगाया? स्टीयरिंग पे, चक्के पे घुमा दिया, लेकिन हमारा शरीर क्या कहेगा कि सीधा है तो सीधे ही क्या होंगे? चलते रहेंगे। तो हम वहीं रुक जाते हैं और गाड़ी थोड़ा मुड़ जाती है तो हमको लगता है कि हम किधर की तरफ झुक गए हैं? बाएं की तरफ। और जब बाएं तरफ झुकाता है तो किधर झुकते हैं? दाएं। तो इसे क्या कहते हैं हम? दिशा का जड़त्व। तो जब कोई वस्तु में दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व। ठीक, समझ में आ गया? तो जड़त्व किसे कहेंगे? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है, और रुकी है तो रुके रहना चाहती है। मतलब अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का होता है समझ लिए? गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए।